गांव वालों से बातचीत। अब दर्शनार्थियों ने प्रत्येक गुरुवार को आना आरंभ कर दिया था। उन लोगों से भर्तृहरि हल्की फुल्की बातें करते थे। प्राय उनके प्रश्न इतने गंभीर नहीं होते थे, किंतु फिर भी भर्तृहरि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गंभीरता पूर्वक देते थे। प्रश्न: क्या भजन करने के लिए एकांतवास अनिवार्य है? हम तो गृहस्थ हैं, आपकी तरह एकांत में रहना हमारे लिए संभव नहीं। उत्तर: आप लोगों की न वैसी स्थिति है, ना एकांत में आप अभी रह सकते हैं, तथा ना ही आपको आवश्यकता है। विरक्तों के एकांत तथा गृहस्थों के एकांत में अंतर होता है। जहां हमें निरंतरता एकांत की आवश्यकता है, वहीं आपको भजन के समय का एकांत पर्याप्त है। बाकी समय में आप व्यवहार के साथ अपने मन को अप्रभावित रखने का प्रयत्न करें। प्रश्न: क्या तीर्थ यात्रा भी भजन में सहायक है? उत्तर: तीर्थ यात्रा यदि शास्त्रीय पद्धति के अनुसार की जाए तो सहायक है। प्रसन्नता पूर्वक, बिना क्रोध किए, अप्रतिकार पूर्वक, मान अपमान को सहन करते हुए, अधिक से अधिक जप करते हुए, मार्ग में आने वाले महात्माओं के साथ सत्संग का लाभ लेते हुए आदि। इन बातों का ध्यान रखा जाए तभी यात्रा का कुछ आध्यात्मिक लाभ है, अन्यथा दिल बहलावा है। प्रश्न: हमारे गांव में मनमुटाव बहुत है। नित्य प्रति कहीं न कहीं कहासुनी होती रहती है। आप इसका कोई उपाय बतलाएं जिससे शांति हो सके। उत्तर: मनमुटाव का मुख्य कारण अहंकार ही है, जो मानव का प्रबलतम शत्रु है। यदि आप लोग मन से अहंकार को त्याग दें तो बाकी समस्याएं सुलझते देर नहीं लगेगी। अहंकार का नाश भजन के बिना नहीं होता। प्रश्न: हमें यह समझ नहीं आती कि भजन क्या करें। उत्तर: आपकी भगवान के बारे में कुछ तो कल्पना भावना होगी। उसी की सेवा, उसी का स्मरण तथा उसी का जप, यहां से आप आरंभ करें। भजन ही आपको रास्ता दिखाएगा। प्रश्न: हम तो कुछ नहीं जानते, केवल तुलसी जी पर नित्य प्रति एक लोटा जल चढ़ा देते हैं। उत्तर: तुलसी जी के विषय में आपकी क्या धारणा है? प्रश्न: हमारी धारणा यह है कि तुलसी जी एक देवी हैं, जो हमसे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं तथा हमारे कष्टों को हरण कर हमें सुखी कर सकती हैं। उत्तर: बस बस हो गया, ईश्वर की ओर बढ़ने का मार्ग मिल गया। तुम्हारे मन की यह धारणा ही तुम्हारे मन का विकास करती जाएगी। पहले पगडंडी पर चलोगे, फिर उत्तरोत्तर चौड़ा मार्ग मिलता जाएगा। आसपास के गांव के लोगों के कुछ इस प्रकार के सीधे साधे प्रश्न ही भर्तृहरि के समक्ष उपस्थित होते थे, तथा वह भी उनका प्रेम पूर्वक समाधान करने का प्रयत्न करते थे। भर्तृहरि का अन्यत्र गमन। भर्तृहरि का साधनमय समय व्यतीत हो रहा था, किंतु उनके मन में एक शंका समाती जा रही थी। अभी तक उनके मन में इस स्थान के प्रति आसक्ति ने अपना घर नहीं बनाया था, किंतु उन्हें अपने अंतर में इस स्थान के लिए मोह बीज के अंकुरित होने का आभास अवश्य होने लग गया था। आसक्ति किसी भी रूप में क्यों ना हो, तथा किसी भी गुण से प्रभावित हो, वह कालांतर में बंधन का कारण होती है। संभवतः इसीलिए विरक्तों में अपना स्थान बदलते रहने की परिपाटी रही है, ताकि किसी स्थान से किसी विशेष प्रकार की सुविधाओं तथा परिस्थितियों से एवं वहां पर रहने वाले लोगों से अंतर में मोह न पनप सके। अब भर्तृहरि मन ही मन बेचैन रहने लगे थे। संकट अपने सामने स्पष्ट दिखाई देने लगा था। उनका मन होता था कि इसी क्षण वहां से भाग खड़े हों, किंतु फिर चामुंडा माता जी के चरणों के सानिध्य का ध्यान आ जाने पर वह सोच में पड़ जाते थे। एक दिन ध्यान में उनके सामने गुरुदेव प्रकट हो गए तो भर्तृहरि ने कहा, गुरुदेव,
मैं दुविधा में पड़ा हूँ। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मेरे अंतर में इस स्थान के प्रति मोह का अंकुर फूट रहा है। मैं क्या करूं? गुरुदेव, तुम्हारी दुविधा उचित है। जब तक मन में मोह का तनिक सा अंश भी विद्यमान है, तब तक विरक्त को अपना स्थान बदलते रहना ही उचित है। मोह माया का परिणाम है। माया अत्यंत सशक्त है। मोह में डूबा जीव माया के गर्त में समा जाता है। इसीलिए तुम्हारे लिए यह स्थान छोड़ देना ही उचित है। भर्तृहरि, किंतु यहाँ पर भगवती के चरण तथा नित्य आशीर्वाद सुलभ है। उससे मैं वंचित हो जाऊंगा। गुरुदेव, यह अपने स्थानांतरण को उचित ठहराने के लिए तुम्हारे मन की बहानेबाजी है। भगवती सर्वव्यापक हैं। यहाँ उसका अनुग्रह अवश्य प्रकट है, किंतु तुम्हारे जैसे उन्नत साधकों के लिए सर्वत्र उपलब्ध है। अब भर्तृहरि के सामने अपना कर्तव्य स्पष्ट था। उन्हें निर्णय करने में देर नहीं लगी। उनका सारा सामान केवल 2 कोपीनों तक सीमित था। ना उन्हें किसी से जाने की अनुमति लेनी थी, ना किसी से मिलना था। वे गुफा में गए तथा चामुंडा माताजी को प्रणाम करके कहने लगे, हे माँ, इतने दिनों तक तुम्हारे आश्रय में रहा हूँ। तुम्हारे चरण सारे संसार में व्याप्त हैं। तुम्हारी कृपा सर्वत्र बरसती है। तुमसे यही प्रार्थना है कि तुम्हारी शरण मुझे सदैव प्राप्त रहे। इतना कहकर तथा पुनः प्रणाम कर भर्तृहरि तीव्र गति से गुफा से बाहर निकल पड़े। एक कोपीन शरीर पर थी, दूसरी कंधे पर रखी तथा शीघ्रता पूर्वक पहाड़ी से नीचे उतर गए। फिर किसी ने कभी उन्हें टेकड़ी पर नहीं देखा। चारों ओर वृक्ष समूहों से घिरी पहाड़ी अभी तक भी वैसे ही सर ऊंचा उठाए सुशोभित थी। जंगली पशुओं की विहार लीला भी पूर्ववत थी। किंतु एक यात्री कुछ देर यहाँ बसेरा करके जा चुका था। उसके जाने के पश्चात सब कुछ पूर्ववत होते हुए भी एक अलौकिक उदासी सी वातावरण में उभर आई थी। माता की आंखों से भी 2 बूंदें टपक कर जमीन को गीला कर गई थी। भर्तृहरि के साथी बंदर तथा सांप भी उदास मन गुफा के बाहर बैठे थे। यह बात फैलते देर नहीं लगी कि भर्तृहरि माताजी की पहाड़ी को छोड़कर कहीं चले गए हैं। महाराजा विक्रमादित्य को जब पता चला तो उनके मुंह से निकल गया, हम अभी तक भी उन्हें अपने भाई के रूप में ही देखते आ रहे हैं, किंतु महापुरुषों के सभी नाते केवल ईश्वर से ही जुड़े होते हैं। संसार का कोई भी नाता तथा आकर्षण उन्हें बांध कर नहीं रख सकता। वह जहां भी रहें, सदैव प्रभु की शरण में ही रहें। गांव वालों के लोगों के प्रति भर्तृहरि के मन में कोई मोह का भाव नहीं था, किंतु लोग तो संसारी थे। भर्तृहरि के रूप में उन्हें एक सहारा मिल गया था। उनके प्रति लोगों का मोहित हो जाना स्वाभाविक था। वह प्रत्येक गुरुवार को पहले की तरह ही पहाड़ी पर आते तथा गुफा के सामने बैठकर भर्तृहरि के वियोग में रोते रहते। इसी वियोग की पीड़ा ने धीरे धीरे उनके साधन का रूप ग्रहण कर लिया। महाराजा विक्रमादित्य ने अब माताजी की टेकड़ी पर आना जाना अधिक कर दिया था। उन्हीं ने ऊपर जाने का मार्ग चौड़ा करवा दिया। गुफा के आगे की जमीन थोड़ी समतल कराकर एक छोटा सा आंगन जैसा बनवा दिया। गुफा के सामने एक दीप स्तंभ का निर्माण करा दिया। साथ के लोगों ने भी कई सुविधाएं करवाने के सुझाव दिए, किंतु महाराजा ने कहा, यह एक तीर्थ स्थान है तथा किसी तीर्थ स्थान पर अधिक सुविधाओं की आवश्यकता नहीं। यहाँ आते समय लोगों को कुछ कठिनाई का अनुभव होना चाहिए, तभी तो उनकी कुछ तपस्या होगी। मैंने कहा, महाराजा विक्रमादित्य भी तो एक साधक थे, साधन के मर्म से अवगत थे। राजा होने पर भी उनके अंतर में एक साधक का मन था। वह प्रवृत्ति में भी निवृत्ति का आनंद लेने वाले साधक थे।
महाराज श्री, यह तो ठीक ही है। वह भी जन्म जन्मांतर के योगी थे। कई जन्मों तक गिरी कंदराओं में एकांत सेवन कर चुके थे। जीवन के उतार चढ़ाव का उन्हें अच्छा अनुभव था। वे केवल नाम के ही महाराजा नहीं थे, अपितु योगी राज भी थे। भगवान कृष्ण की भी तो 16,000 रानियां कही जाती हैं, फिर भी उन्हें योगेश्वर कहा जाता है। विक्रमादित्य भी ऐसे ही योगेश्वर थे। ऐसा लगता है कि जनसाधारण के समक्ष प्रवृत्ति का महत्व तथा वास्तविक स्वरूप उपस्थित करने के लिए ही उनका अवतरण हुआ था। योग की दृष्टि से वह भर्तृहरि से किसी तरह से कम न थे। गिरी कंदराओं की बात सुनकर मेरा माथा ठनका। क्या महाराज श्री के सामने विक्रमादित्य का अतीत भी खुल गया है? तभी तो गिरी कंदराओं में एकांत सेवन की बात कर रहे हैं। वे सिद्ध योगियों के एक अदृश्य आश्रम के साधक थे। उनकी अवस्था ऐसी थी कि ना उन्हें निवृत्ति से कोई लगाव था, ना प्रवृत्ति से कोई परहेज। पहले किसी समय महाराज हरिश्चंद्र प्रवृत्ति मार्ग की अलख जगाने के लिए संसार में आए। भगवान राम तथा राजा जनक अवतीर्ण हुए। फिर भगवान कृष्ण आए। अब काफी लंबा अंतराल व्यतीत हो गया था। जनसाधारण प्रवृत्ति का स्वरूप ही भूल चुके थे। अतः फिर से प्रवृत्ति का उदाहरण स्थापित करने की आवश्यकता थी। विक्रमादित्य उस स्थान के परिपक्व साधक थे, अतः संसार में भेजने के लिए उनको चुना गया। जय गुरुदेव।